हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम यहां पे समझेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड कन्फेशंस में डिफरेंस, एंड देन वी विल सी द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ दीज कन्फेशंस। सी बेसिकली अगर हम CRPC रीड कर रहे हैं या फिर हम इंडियन एविडेंस एक्ट रीड कर रहे हैं, हमारे क्रिमिनल लॉ का पार्ट बन जाता है कन्फेशंस। और कन्फेशन को अगर हम देखें तो जनरल लैंग्वेज में हम कन्फेशन को मान लेते हैं दैट पर्सन हु एडमिट्स हिज गिल्ट। टू एडमिट वांट्स गिल्ट, अगर किसी इंसान ने अपने गिल्ट को एडमिट कर लिया तो मतलब वो कन्फेस कर रहा है, राइट। उसके बाद हम ये समझते हैं कि कन्फेशन तो पता है कि अगर किसी इंसान ने मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद उसने जाके कन्फेस कर दिया, अपनी गलती मान ली कि मैंने मिस्टर ए का मर्डर किया है और वो मर्डर मैंने इस तरह से किया, ये तो हो गया कन्फेशन। ये कन्फेशन अब किस इंसान को दे रहे हो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि कन्फेशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है अगर यही सेम कन्फेशन आप यहां पे एक पुलिस ऑफिसर को देते हो, एक पुलिस ऑफिसर को आप कन्फेशन देते हो, या फिर ये कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को दिया गया हो, और अगर ये कन्फेशन किसी स्ट्रेंजर को दिया हो, या फिर कोई स्ट्रेंजर ना हो बट आपका रिलेटिव हो, कोई आपका फ्रेंड हो, उसको दिया गया हो, तो इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है ना वो चेंज हो जाती है। पहले तो ये समझते हैं कि एविडेंशियरी वैल्यू का मतलब क्या है। देखिए, अगर आपने कन्फेशन दिया तो ये कन्फेशन आपने कौन सी स्टेज पे दिया मैटर करेगा। मान लो FIR हो गई और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन नंबर 164 ऑफ CRPC। सेक्शन नंबर 164 ऑफ CRPC क्लियरली यही बोलता है कि अगर किसी इंसान ने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना है बिफोर मैजिस्ट्रेट, तो आप रिकॉर्ड करवा सकते हो इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन बिफोर टेकिंग द कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस स्टेट से पहले यह रिकॉर्ड होगा। और अब जो कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को दिया गया, अगर यह कन्फेशन प्रूफ हो जाए कि यह वॉलंटरीली दिया गया है, बेसिकली ये प्रिज्यूम ही कर लिया जाता है that whenever a confession is given to the magistrate, it is presumed, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि ये कन्फेशन वॉलंटरीली दिया गया है। अब लेटर ऑन जब ट्रायल चलेगा, यहां पे आ जाते हैं, जब ट्रायल चल रहे हैं तो ये सेम कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। सो बेसिकली एविडेंशियरी वैल्यू कहां पे नोट डाउन होती है? ट्रायल स्टेज में। तो ट्रायल स्टेज में हम बात करेंगे कि कन्फेशन गिवन टू द मैजिस्ट्रेट, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। सेकेंड पॉइंट, मान लो आपने ये कन्फेशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कन्फेशन दे दिया पुलिस ऑफिसर को, या फिर किसी भी स्टेज पे, चाहे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो चाहे इंक्वायरी चल रही है, तो चाहे ट्रायल स्टेज में केस है, और पुलिस जब केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, आपने कन्फेस कर दिया कि मैंने ये क्राइम की है। इन दैट केस सेक्शन नंबर 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज, जो कि इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बताएगा। अभी बात करते हैं। देन अगर आपने ये कन्फेशन, अगर आपने अपना गिल्ट किसी थर्ड पर्सन के सामने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो आपकी वाइफ हो गई, चाहे वो आपके हस्बैंड हो गए, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो गया, या कोई आपका यहां पे गुरु हो गया, किसी को भी अगर आपने अपना कन्फेशन दे दिया, इसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, वो कन्फेशन जो कि आपने किसी थर्ड पर्सन को दिया है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एविडेंशियरी वैल्यू of a confession given to the magistrate, given to the police officer or extrajudicial confession. See, अगर हम बात करें a confession given to the police officer, तो आप सब लोगों ने सुना भी होगा ये काफी बार कि अगर पुलिस के सामने जाके आप अपना क्राइम एडमिट कर लेते हो तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती।
नाउ सी, मैं एक पॉइंट आपको समझाऊंगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लेक्चर ही चल रहा है आपका एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, बट लोगों को, स्टूडेंट्स को क्या लगता है that a confession given to the police officer is not relevant under section 25 of the Indian Evidence Act. लगता क्या है? Not relevant, but it is relevant. ये relevant है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि ये relevant नहीं है, it is relevant. All those parts, all those facts जो सेक्शन नंबर 6 से लेके 55 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में कवर होते हैं वो relevant ही होते हैं, बट it is not admissible. It is not admissible in the court of law. तो ये जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है वो रेलिवेंट तो होता है, बट इट इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. और कोर्ट ऑफ लॉ में अगर एडमिसिबल नहीं है तो इसको काट देते हैं क्योंकि रेलिवेंट है ये. अगर ये एडमिसिबल नहीं है इट मीन्स नो एविडेंशियरी वैल्यू, कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू इसकी नहीं है. सेकेंड पॉइंट, अ कन्फेशन गिवन टू द मैजिस्ट्रेट. अगर आपने ये कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को दिया है और मैजिस्ट्रेट ने इस कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लिया सेक्शन 164 सीआरपीसी में, या फिर आपने ट्रायल स्टेज में जाके डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस कर दिया, और ये आपने किया कैसे? वॉलंटरीली, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी अथॉरिटी. कोई अथॉरिटी का प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, कोई पुलिस ऑफिसर का प्रेशर नहीं है. अगर आपने ये कन्फेशन दे दिया देन दिस कन्फेशन हैज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू. सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू, जिसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स कि कोर्ट में डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एविडेंस ओनली, अगर ये सिर्फ एक ही एविडेंस भी होगा ना तब भी कन्विक्शन पॉसिबल है, तब भी कन्विक्शन पॉसिबल है. एंड देन if we talk about extrajudicial confessions, यानी कि a confession given to a friend or any relative, any third person, उस केस में confession की वैल्यू तो होती है बट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती. क्योंकि जब मैजिस्ट्रेट को दिया देन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस कि मैजिस्ट्रेट के सामने जाके आपने कन्फेस कर दिया. बट अगर आप किसी फ्रेंड को दे रहे हो तो कोर्ट में एक सस्पिशन चला जाता है दैट व्हाई वुड समवन एडमिट हिज गिल्ट इन फ्रंट ऑफ समवन. किसी थर्ड पर्सन के जाके सामने अपना गिल्ट एडमिट क्यों करेगा? सो इन दीज केसेस ये जो एविडेंशियरी वैल्यू होगी ना, ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू होगी, यानी कि इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कोरोबरेशन. आप इसको कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंशियरी की तरह, एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो, यानी कि डायरेक्टली एक ही एविडेंस के कारण कन्विक्शन नहीं हो सकती. यानी कि एक चेन बनेगी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन उस चेन को सिर्फ और सिर्फ एक मिसिंग पार्ट को फिलअप करने के लिए काम किया जा सकता है, टू कोरोबरेट द अदर एविडेंसेस सो दैट यहां पे कन्विक्शन हो पाए. अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ही है तो उस केस में कोई भी कन्विक्शन नहीं हो पाएगी, नो कन्विक्शन. सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा लॉ समझ आ गया होगा. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द सीआरपीसी एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट. और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टडी IQ जुडिशरी का लाइव फाउंडेशन बैच अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ज्वाइन कैसे करना है? आपको गूगल पर जाना है, स्टडी IQ जुडिशरी लिखना है, वेरी सिंपल. काफी सारे बच्चे जो कि यहाँ पे कोचिंग लेना चाहते हैं उनको पता ही नहीं है कि सर इनरोल करना कैसे. गूगल पर जाके स्टडी IQ जुडिशरी लिखना है एंड जैसे ही आप लिंक में जाओगे यू कैन सी ये कोर्स आपको 40,000 का दिखा रहा है. 40,000 का कोर्स आपको दिखा रहा है. आप बाय नाउ पे जाओगे एंड यू कैन सी आप ऑफर्स अवेलेबल में जाओ, DEV देव, माई कोड इज देव, देव कोड आप अप्लाई करोगे तो ये कोर्स आपको ओनली एंड ओनली 24,999 में मिल जाएगा. 24,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी एट द स्टडी IQ जुडिशरी लाइव प्लेटफॉर्म, जिसमें कि एक साल में आपको पूरी की पूरी जुडिशरी की कोचिंग दी जाएगी. बट जब आप ये कोड यूज करेंगे DEV देव, इस कोड को यूज करने से आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, डबल वैलिडिटी.
और साथ ही आपको जीके जीएस इंग्लिश की क्लासेस भी यहीं पे मिलेंगी, हिंदी की लैंग्वेज भी यहीं पे क्लासेस मिलेंगी एंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी जो कि दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, हिंदी भी और इंग्लिश भी। राइट, ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू पीपल इन द लाइव क्लासेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।